स्टूडेंटों से, भाइयों से निवेदन है, अपने पढ़ाई जीवन में अपने टाइम को, अपने वक्त को बर्बाद होने मत दीजिए, बर्बाद मत। टाइम के बारे में याद आई तो मैं कहूँ, यदि अपने जीवन का आप 1 मिनट बर्बाद करते हैं, अपने समय 1 मिनट बर्बाद करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी का 1 मिनट बर्बाद करते हैं, अपने जीवन का 1 मिनट बर्बाद करते हैं। कितना समय मूल्य है। उस बर्बाद हुआ वक्त को अरबों रुपया दे करके भी आप वापस नहीं ला सकते हैं। उस समय को आप वापस नहीं ला सकते हैं। आप यदि आपने किसी के साथ में जीवन में छोटी छोटी सुधार से ही जीवन का निर्माण होता है, और यह एक कहना चाहिए सुधार का केंद्र है। ये सुधार का केंद्र, सत्संग ही जीवन को सुधारने का केंद्र है। आइए परम पूज्य श्री आदरणीय संत श्री सुशील साहिब जी, आदरणीय संत श्री अमरीश साहिब जी, कबीर आश्रम नवा पारा छत्तीसगढ़ से आदरणीय संत श्री समेंद्र साहिब जी, महाराष्ट्र नंदुरबाग जिला से आदरणीय संत श्री शिवेंद्र साहिब जी, मंचाशील वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, आप सबके समक्ष जो कुछ आपसे सीखा हूँ उन्हीं बातों को आपके पास रखने जा रहा हूँ। हमारे जीवन निर्माण में कैसे कैसे हमारा जीवन निर्माण होता है, किन किन छोटी चीज़ों को हम सुधारते हैं तो हमारा जीवन चमकता चला जाता है। कल मैंने कहा था, हम जीवन को जितना ही तराशते जाते हैं, जीवन को जितना ही तराशते जाते हैं, उतना ही हमारा जीवन चमकता चला जाता है, उतना ही हमारा मूल्य बढ़ता चला जाता है। और मैंने बीच में कहा था, यदि अवसर रहा तो संयम के विषय पर कुछ कहने का चर्चा करूँगा। आइए, संयम क्या होता है? संयम, सदगुरु ने एक साखी ज्ञान चौतीसा में, सदगुरु कबीर की बीजक में एक खंड है ज्ञान चौतीसा। ज्ञान चौतीसा का एक पंक्ति है और उसमें ख अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं। ऐ लोगों, शांति चाहते हो, शांति चाहते हो, जीवन में आत्मा शांति चाहते हो, परम तत्व को पाना चाहते हो, ब्रह्म उपलब्धि चाहते हो, तो अपने जीवन में इंद्रियों को मना लो, इंद्रियों को मना लो। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खक्खा चाहे खोरी मनावे। बस इसी पंक्ति पर निवेदन करने का प्रयास करूंगा। खक्खा का मतलब होता है शांति। सदगुरु कबीर कहते हैं, खक्खा चाहते हो तो खोरी मना लो, शांति चाहते हो तो खोरी। खोरी किसे कहते हैं? खोरी का मतलब होता है गली। और इस शरीर के लिए बातें चल रही है, तो शरीर के लिए बातें चल रही, मतलब खोरी का मतलब हो गया इंद्रियों को वश में कर लो, इंद्रियों को वश में कर लो। यदि इंद्रियों को वश में कर लेते हो तो आपको जीवन में शांति मिल जाएगी, आपको परम उपलब्धि मिल जाएगी, आप अपने आनंद में जिएंगे आप। और अशांति इसीलिए मिलती है क्योंकि हमारे इंद्रियों में संयम नहीं है। हमारे आंख जिधर नहीं देखना चाहिए आंखें वो चीज़ देखती है, पर जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो शब्द बोलते हैं, जिधर हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए उधर चल पड़ते हैं, जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए वो चीज़ खा लेते हैं। इंद्रियों में संयम नहीं है। भगवान कृष्ण जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण पार्थ को उपदेश देते हैं, पार्थ, जो लोग यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों को भी इंद्रियां असावधान रहने पर कहीं के कहीं ले जाकर के पटक देती है, गिरा देती है। कहते हैं भगवान कृष्ण, इंद्रियाहीनी परमार्थी ही विषय ही वर्तन्ते। जो इंद्रियों से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं या साधना करते हैं, उनको भी सावधान नहीं रहने पर इंद्रियां कहीं के कहीं ले जाकर के गिरा देती है, पटक देती है। सावधान रहना, इंद्रियों से सावधान रहना, बहुत सशक्त, बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। नहीं तो थोड़ी भी लापरवाही होगी तो इंद्रियां कहाँ के कहाँ ले जाकर के घसीट डालेगी, कहीं के कहीं तबाह कर देगी, कोई ठिकाना नहीं है। इंद्रियां कैसी है?
एक मोटे उदाहरण आपको दूं, इंद्रियां जैसे गांव में एक बैल होता है सांड, सांड कभी भी किसी के खेत में जाकर के मुंह मारता है ना, ठीक वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं, सावधान रहना। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सावधान रह करके कर्म करना, कभी भी असावधानी नहीं होना चाहिए। असावधानी के बल पर हमारा जीवन तबाह हो जाता है। ये इंद्रियां कैसी है? इंद्रियां जैसे आप एक पोटरी ले ले कपड़े, और कपड़े में सरसों के दाने ले ले, और सरसों के दाने की पोटरी बांध लो आप, और पोटरी बांध रहे हैं, पोटरी बांधते बांधते पोटरी छूट जाता है। पोटरी छूटने के बाद में सरसों के दाने बिखर जाते हैं, सरसों के दाने बिखर जाते हैं। सरसों के दाने यहाँ पर बिखरता है तो कहीं मंच पर आता है, कहीं गलीचे के नीचे चला जाता है, कहीं तिरपाल के नीचे चला जाता है, कहीं गद्दे के नीचे चला जाता है। ये सरसों के दाने जैसे बिखर जाता है, ठीक ऐसे ही असावधान रहने पर हमारी इंद्रियां बिखर जाती है, इंद्रियां बिखर जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में इंद्रियों में संयम नहीं है, वो व्यक्ति कभी सुख और शांति का जीवन नहीं जी सकता है। इंद्रियां ही संयम की पाठ सिखाओ, इंद्रियों को अपने वश में रखो आप। सदगुरु कबीर कहते हैं, तन के चलाए मन चले जाते सर्वस जाए। यदि तन के हिसाब से मन को चलाते हो, मन के हिसाब से तन को चलाते हैं, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लुट जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, तन और मन को एक रखो। सदगुरु कबीर कहते हैं, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहाए। सदगुरु कबीर हंस की उपाधि देते हैं। जब तन और मन आपका एक हो जाता है और परम उपलब्धि की ओर लग जाता है, परम उपलब्धि, परम शांति की खोज में लग जाता है, तब आप कबीर कहलाते हैं, हंस कबीर कहलाते हैं। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? इसमें बैठे बहुत लोगों का परम उद्देश्य कुछ और होगा, किसी का और कुछ होगा, किसी का और कुछ होगा, लेकिन मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज है। याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ एक ही चीज है। लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य बंगले पर बंगले बनते जाए, मकान के मकान खड़े होते जाए, एक खेत 4 बीघा का 6 बीघा होते जाए, परिवार बढ़ते जाए, गाड़ी बंगले बढ़ते जाए। लोग समझते हैं उपाधि बढ़ते जाए, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलते जाए, पैसा खूब छापते रह जाए। ये मनुष्य की उपलब्धि समझते नहीं बंधुओं, आत्मी बंधुओं, ये मनुष्य की उपलब्धि नहीं है, परम उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि हो सकती है कुछ, लेकिन परम उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये डर और भय का कारण हो सकता है आपका। जितना आपका संपत्ति बढ़ता है, धन बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, उतना ही आप डरते चले जाते हैं, आप उतना ही डरते चले जाते हैं। मनुष्य जीवन का परम उपलब्धि है क्या है? आप ध्यान से सुनिए। मनुष्य जीवन का परम उपलब्धि है अत्यांतिक सुख की प्राप्ति। मात्र एक शब्द है, अत्यांतिक सुख की प्राप्ति। अत्यांतिक का मतलब होता है वह सुख जो अनंत काल तक बना रहे, निरंतर हमारे साथ अनंत काल तक कभी नहीं छूटने वाला। उस सुख का नाम है अत्यांतिक सुख। अत्यांतिक सुख, अत्यांतिक सुख की प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। आप सब उसके लिए प्रयास करें। इंद्रियों को वश में रखिए आप जिधर ही आप ऑपरेट करें इंद्रियों को, आपकी आंखें उधर देखें, आप अपने मन को जिधर के लिए आप इशारा करें, मन वही चीज सोचे। जिधर के लिए आप ऑपरेट करें अपने हाथों को, आपका हाथ उधर जाए। जिधर के लिए आप पैर को संदेश करें, पैर आपका उधर जाए। मन को अपने वश में रखें। लेकिन होता क्या है, दुर्भाग्यवश मन को हम अपने वश में नहीं रखते हैं, मन हमको वश में रखता है। मन को हम वश में नहीं रखते हैं। जय बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बातें समझ में आएगी, नहीं तो आप बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, निकलता चला जाएगा। नौमी सिंह जी इतना बड़ा व्यापक रूप से प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर लीजिए। आप लोग सबको अवसर मिला है। आपको जीवन लेवल के स्तर को ऊपर उठाने का आज अवसर मिला है। कल यह अवसर नहीं मिलेगा, कल यह अवसर नहीं मिलेगा। कल आप लोग आएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेंगे, एक भी आदमी नहीं रहेंगे, सूना रहेगा, सिर्फ एकदम सूना रहेगा।
मैंने कहा हम इंद्रियों को अपने इशारे पर चलाए, अपने इशारे पर हम जिधर मन को हम ऑपरेट करें, मन वही चीज सोचे, जिधर के लिए हम आंख को ऑपरेट करें, हम आंख उधर ही देखें, जो हम कहे वही अपने हिसाब से हम इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाए। लेकिन होता क्या है आप सब जानते हैं, होता उल्टा रहा है, होता उल्टा है। इंद्रियां हमको चला रही है, हम इंद्रियों को नहीं चला रहे हैं। हम इंद्रियों को इशारे पर नाच रहे हैं, हम अपने इशारों पर इंद्रियों को नहीं नचा रहे हैं। क्यों? आंखों से दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है आंखों में, दृश्य देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, टीवी देखते चले जा रहे हैं, सीरियल लगा लिए हैं, फिल्म देखते चले जा रहे हैं, आंखों में चुभन हो रही है। रात्रि के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आंख कह रही है बस करो बस करो, लेकिन हम देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। जब अच्छे मिठाई आ जाते हैं तो 1 पीस 2 पीस खाना चाहिए, लेकिन स्वाद के चक्कर में, जीभ के चक्कर में आकर के हम 4 पीस 6 पीस पेट में ठूसते चले जा रहे हैं। पेट से जवाब आ जा रहा है बस करो बेटा, मत खाओ मत खाओ, लेकिन हम ठूसते चले जा रहे हैं, ठूसते चले जा रहे हैं, ठूसते चले जा रहे हैं। कौन चला रहा है हमको? कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं? नहीं, हम नहीं चला रहे हैं, इंद्रियां हमको चला रही है। और जिस व्यक्ति को इंद्रियां चला रही है, व्यक्ति इंद्रियों के इशारे पर परतंत्र रहता है, और हमेशा परतंत्र आदमी सुखी नहीं हो सकता है। आत्मीय बंधुओं, सुखी नहीं हो सकता है। आपको सुखी होना है तो मैंने बीच में कहा अत्यांतिक सुख की प्राप्ति, उस सुख की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, आप प्रयास करिए। उस सुख के लिए आप लग जाइए, अपने जीवन को न्यौछावर कर दीजिए उस सुख के लिए। आप बाहरी सुख के लिए दौड़ते हैं, हम बाहरी प्राणी और पदार्थों के लिए दौड़ते हैं। काश अपने जीवन का हम 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकाल लेते तो हम परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं। 2 घंटे अपने लिए निकाल लेते तो परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कोई नहीं निकालते हैं अपने लिए जीवन को। इसमें बैठे हैं 300-400 लोग बैठे होंगे, कोई अपने जीवन के लिए घंटा भर नहीं निकाल पाते होंगे, कोई बैठ करके आत्मचिंतन नहीं कर पाते होंगे। मनुष्य जीवन का कारण क्या है? मनुष्य जीवन पा करके क्या मुझे धन इकट्ठा करना मेरी उपलब्धि है? क्या परिवार बढ़ाना मेरी उपलब्धि है? क्या बैंक बैलेंस करना मेरी उपलब्धि है? गाड़ी बंगला खरीदना मेरी उपलब्धि है? क्या इसीलिए मेरा पैदा हुआ है? क्या इसीलिए मैं पैदा हुआ है? गुरुजी ने एक संत को पूछा, एक भक्त को पूछा, खाते क्यों हो, कमाते क्यों हो? तो उन्होंने कहा साहेब जी कमाते इसलिए खाने के लिए, खाते क्यों हो? जीने के लिए। फिर पूछते हैं जीते क्यों हो? कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। जीते क्यों हो? कोई पता नहीं है। जियो आत्म कल्याण के लिए, जियो आत्म कल्याण के लिए। पैसा के लिए मत जियो, लड़ाई के लिए मत जियो, परिवार के लिए मत जियो, अपने लिए जियो। आप अपने आत्म कल्याण के लिए जियो। जीवन में संयम की बहुत ही जरूरत है। बिना संयम के आप विकास नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को। बिना संयम के आप विकास नहीं कर सकते हैं। संयम बहुत जरूरी है। फ्रांस के प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट का आप नाम सुने होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, स्कूली पढ़ाई कर रहे थे, जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक किराए के मकान में रहता था नेपोलियन बोनापार्ट। किराए के मकान में रहता था। उस मकान मालिक एक लड़की थी जो जब भी नेपोलियन बोनापार्ट अपने कमरे में होते तो वो लड़की आती और उनके सामने नाच नौटंकी करती, उनको रिझाने का प्रयास करते। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जब भी वो लड़की आती तो नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ता रहता या लिखता रहता या भोजन बनाता रहता या कपड़ा धोता रहता। 1 मिनट भी उस लड़की को टाइम नहीं दिया नेपोलियन बोनापार्ट। 1 मिनट भी उस लड़की को टाइम नहीं देता है। जब नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ाई के दौरान पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद में फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है। फ्रांस का प्रधान सेनापति। जब फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है तो फ्रांस का प्रधान सेनापति बनने के बाद में अपने घुड़सवार होकर के उसी जिस मकान पर रहता था उधर ही चला गया। वो उधर ही चला गया और जिस घर में रहता था उधर ही जाता है। वो बहन को देख करके पहचान लेता है फ्रांस का प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट। उसके साथ में और कई लोग गए हैं। नेपोलियन बोनापार्ट उस बहन से पूछता है, बहन क्या यहाँ कोई नेपोलियन बोनापार्ट नाम का कोई व्यक्ति रहता था, आप जानते हैं? वो लड़की कहती है, हाँ उसको अच्छी तरह से जानता हूँ।
उनका जीवन के बारे में मत पूछो। संगीत विहीन जीवन है, रसहीन जीवन है, बस पुस्तकों की कीड़ा है वो, उसके बारे में खुद भी मत पूछो। नेपोलियन बोनापार्ट अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। इतनी में नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, बहन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो फ्रांस का प्रधान सेनापति मैं हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट। यदि तुम्हारे चंगुल में मैं फंस जाता तो आज फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं बनता, बल्कि मैं एक साधारण सा सिपाही होता, साधारण सा सिपाही होता। स्टूडेंटों से, भाइयों से निवेदन है, अपने पढ़ाई जीवन में अपने टाइम को, अपने वक्त को बर्बाद होने मत दीजिए, बर्बाद मत। टाइम के बारे में याद आई तो मैं कहूँ, यदि अपने जीवन का आप 1 मिनट बर्बाद करते हैं, अपने समय 1 मिनट बर्बाद करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी का 1 मिनट बर्बाद करते हैं, अपने जीवन का 1 मिनट बर्बाद करते हैं। कितना समय मूल्य है। उस बर्बाद हुआ वक्त को अरबों रुपया दे करके भी आप वापस नहीं ला सकते हैं। उस समय को आप वापस नहीं ला सकते हैं। आप यदि आपने किसी के साथ में